नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने आज चेन्नई जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल बता दूं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दूं झारखंड के टाइगर और राजनीतिक दिग्गज नेता ने आज सुबह अंतिम सांस ली। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उनका निधन हो गया। आपको बता दूं सीएम हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने आज चेन्नई जाएंगे। आज 7 अप्रैल को चेन्नई से सुबह रांची लाया जाएगा। बता दूं जिसके बाद उनके पैतृक आवास बोकारो में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री के बेटे अखिलेश महतो ने ट्वीट कर दी है। दरअसल आपको बता दूं कि बेटे अखिलेश महतो ने कहा है कि मेरे पिताजी का पार्थिव शरीर आज 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार को प्रातः 7 बजे चेन्नई से रांची लाया जाएगा, जहां से उनके अंतिम दर्शन के लिए उन्हें विधानसभा परिसर लाया जाएगा। समस्त कार्यक्रम पैतृक आवास ग्राम अलारगो भंडारीडीह बोकारो में संपन्न होंगे। बता दूं जिसके बाद दोपहर 1 बजे उनकी अंतिम यात्रा गाँव अलारगो दामोदर घाट तक होगी। आपको बता दूं अंतिम संस्कार से पहले जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर को सुबह 7:30 बजे झारखंड विधानसभा परिसर में लाया जाएगा। उसके बाद सुबह 8 बजे रांची के हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय कैंप में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन एवं श्रद्धांजलि के लिए लाया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दूं कि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर 2 दिनों का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 दिनों का राज्य शोक मनाया जाएगा। 6 अप्रैल और 7 अप्रैल तक राजकीय शोक होगा। इस दौरान सभी भवनों जहाँ नियमित रूप से ध्वज फहराया जाता है वहां पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह नहीं होगा। 17 से 19 अप्रैल तक 11वीं की परीक्षा। दरअसल बता दूं सचिव झारखंड अधिवेश परिषद रांची के आदेशानुसार झारखंड राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालय के प्रधानाचार्यों और छात्रों से संबंधित पदाधिकारियों को सूचित करते हुए कहा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के आदेशानुसार वर्ग 11वीं की परीक्षा सिर्फ 5 विषयों में OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। आपको बता दूं इस आलोक में परिषद छात्र छात्राओं द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बता दूं परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 5 विषयों में 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। विषयवार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन +2 विद्यालय के महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। आपको बता दूं सभी +2 विद्यालय महाविद्यालय प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया है कि प्रवेश पत्र 11 अप्रैल 2023 से परिषद की वेबसाइट www.jec.jharkhand.government.in पर जैक से डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। 17 से 19 अप्रैल 2023 तक दोनों पालियों में 11वीं विज्ञान वाणिज्य और कला की परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दूं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी, जिसकी तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव तक टल सकता है निकाय चुनाव, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के दिए निर्देश। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में नगर निकायों का कार्यालय अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है और इसके बाद नगर निकायों का संचालन सीधे अफसरों के माध्यम से होगा। इसी बीच निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं सरकार ने यह तय कर लिया है कि निकाय चुनाव के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी। इससे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देना संभव होगा। बता दूं इसके पूर्व राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर चुनाव कराने का निर्णय लिया था। इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई थी। हालांकि आम लोगों तक मामला पहुंचने के बाद विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया है। वहीं बता दें कि कुछ दिन पहले झारखंड में पिछड़े वर्ग के आरक्षित सीटों पर ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई थी। कैबिनेट की ओर से इस पर सहमति भी बन गई थी। वहीं इस निर्णय पर कांग्रेस और फिर झामुमो के कई नेताओं ने विरोध दर्ज कराया था। अपनी ही पार्टी के विरोध को देखते हुए सरकार ने फैसला को बदलते हुए तय किया है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस स्थिति के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की दरकार होगी। नगर निकाय विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इस पर मुख्यमंत्री का निर्देश भी मिल गया है। अब यह बात महत्वपूर्ण ट्रिपल टेस्ट कराने में कितना वक्त लगेगा। वहीं सूत्रों के अनुसार इसमें नवंबर तक का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव कराने में संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कारण यह है कि राज्य सरकार को विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी करनी है, जो कि जनवरी माह से शुरू होगी। झारखंड में लैब असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति की आवेदन प्रक्रिया शुरू। दरअसल बता दूं झारखंड में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल विज्ञान विषय के स्नातक पास डिग्री धारकों के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक की 690 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दूं आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 4 मई तक निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं आवेदन करने वाले डिग्री धारकों को रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विषय से स्नातक होना जरूरी है। साथ ही उक्त विषय में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए।
तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा सरकारी नियम के अनुसार छूट प्रदान की गई है। अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दूं कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 100 रुपये आवेदन शुल्क की भुगतान करना होगा। वहीं राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 50 रुपये ही है। आपको बता दें कि पहले आवेदन कर चुके लोगों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। कुर्मी समाज का आंदोलन जारी, झड़ग्राम बना बंधक, 80 से अधिक ट्रेनें रद्द। दरअसल आपको बता दूं पश्चिम बंगाल के खेमासुल स्टेशन के पास गुरुवार को दूसरे दिन भी रेलवे ट्रैक हाईवे जाम रहा। इस दौरान खेमासुल में 50 किलोमीटर बरसोल तक करीब सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही। बता दूं 55 घंटे से कुर्मी जनजाति के जस्टिफिकेशन बिल के केंद्र सरकार के पास भेजने, जाति के एसटी में शामिल करने व कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले हजारों लोगों ने बीते बुधवार की सुबह 6 बजे से ही रेलवे ट्रैक हाईवे 49 को अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर रखा है। इसके कारण इस रेल व सड़क मार्ग पर परिचालन ठप है। आपको बता दूं 80 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाना पड़ रहा है। बरसोल से खेमासुली तक हाईवे पर सैकड़ों वाहन खड़े हैं। अनेकों यात्री बस में फंसे हैं। फंसी हुई यात्रीगण परेशान है। आपको बता दूं आंदोलनकारी ट्रैक और हाईवे से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंदोलनकारी ट्रैक और हाईवे पर सोए हुए हैं। ट्रैक और हाईवे पर आंदोलनकारी रात भर पूजा कर रहे हैं और घमसा और मांदर लेकर नृत्य कर रहे हैं। यात्रियों के लिए खुशखबरी, गिरिडीह से रांची तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन, टाइम टेबल हुई जारी। दरअसल आपको बता दूं गिरिडीह से रांची तक रेल का परिचालन शीघ्र ही शुरू होगी। इस संबंध में भारत सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है। यह जानकारी कोडरमा की केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी। आपको बता दूं उन्होंने बताया कि कोडरमा हजारीबाग टाउन रांची रेल पथ की शुरुआत के साथ नई संभावना का दौर शुरू हुआ है। अभी गिरिडीह और कोडरमा से रांची तक के लिए इस नए रेल पथ पर कुछ और ट्रेनों की परिचालन पर विचार हो रहा है। जल्द ही कुछ और शुभ सूचनाएं मिल सकती है। आपको बता दूं मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह से रांची तक रेल सेवा शुरू करने की सहमति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। दरअसल बता दूं कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से अपनी धमक दिखाना शुरू कर दिया है। जिले में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं। वर्तमान में जिले में 12 संक्रमित मरीज का इलाज चल रहा है। सबसे अधिक देवघर शहरी क्षेत्र में यहाँ 10 एक्टिव मरीज हैं, जबकि जसीडीह व सरवा इलाके में एक सक्रिय मरीज है। आपको बता दूं 2023 में पहला संक्रमण का मामला 18 मार्च को सामने आया था, जब एक परीक्षार्थी को संक्रमण पाया गया था। इसके बाद 21 मार्च को 1 अप्रैल को 5, 3 अप्रैल को 2, 4 अप्रैल को 3 और 5 मार्च को 2 संक्रमित का मामला सामने आया था। अब तक कुल 14 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 2 का जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आपको बता दूं इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जिले में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं बात करें कोविड जांच के लिए सैंपल कलेक्शन की तो काफी धीमी रफ्तार से चल रही है, जिसमें केवल सदर अस्पताल में ही कोविड जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किया जाता है, वो भी सिर्फ रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से।